हेलो दोस्तों। तो दोस्तों प्रीपोजिशंस को हम पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन में इनटू की और ऑन की। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इनटू को जानते हैं। इनटू का उपयोग, इनटू के यूसेस किधर किधर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए गति, मतलब बाहर से भीतर जाने की अवस्था को प्रकट करने के लिए, जैसे कि द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पोंड। अब क्या हो रहा है, फ्रॉग जो है उसने बाहर से जंप किया पोंड के अंदर। ठीक है, तो वस्तु कहां पे गई, बाहर से अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पे इनटू का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये कंडीशन है, बाहर से भीतर जाने की अवस्था को प्रकट करने के लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रूप परिवर्तन के लिए, जैसे कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी। ये पैसेज है उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। अब उसका रूप परिवर्तन हो रहा है, पहले वो इंग्लिश में था, उसको ट्रांसलेट किस में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी किसका इस्तेमाल होगा, इनटू का इस्तेमाल होगा। ओके, उसके बाद अगर ऑन की बात करें तो सबसे पहले डे, डेट के साथ, ठीक है, दिन के साथ और कोई तारीख होगी उसके साथ भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे। ठीक है, अब मंडे की बात हुई, उसके साथ क्या लगा दिया हमने, ऑन का यूज कर दिया। सेकंड देखिए, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, देखिए यहां पे एग्जांपल क्या कह रहा है, मिस्टर रवि हैज रिटन अ बुक। मिस्टर रवि एक बुक लिख चुके हैं ऑन इंग्लिश ग्रामर। किस पर लिख चुके हैं वो बुक, किस पर लिखी है उन्होंने, इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, और जो हमने स्पष्ट कर दिया ना, किसी स्थिति को स्पष्ट किया, इसीलिए यहां पे ऑन का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में, जैसे कि ये एक वस्तु है, इसको मैंने हाथ के ऊपर रख दिया। ठीक है, ये अब इसको टच कर रही है। ठीक है, कोई भी वस्तु या किसी भी चीज को टच कर रही है, उसके ऊपर पड़ी है, तो इसका मतलब है वहां पे भी हमने ऑन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, शी स्लीप्स ऑन द रूफ। वह कहां सोई है, कहां सोती है वो, छत के ऊपर। अब छत के ऊपर सो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि हवा में सो रही है, वो छत के ऊपर सो रही है, छत के साथ टच है वो। ठीक है, जैसे कि बुक है वो टेबल पर पड़ी है, कहां पे पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है। ठीक है, तो वहां पे भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑन फुट, ऑन द वे, ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ऑन का इस्तेमाल होगा। समझ में आया, तो ये था हमारे इनटू के यूजेस और ऑन के यूजेस। ठीक है, किसी भी डेट और डे और डेट के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, और कोई भी चीज अगर किसी सतह को टच कर रही है, उसके ऊपर पड़ी है, तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इनटू का क्या पढ़ा हमने, गति अर्थात बाहर से भीतर जाने वाली अवस्था को प्रकट करने के लिए, कोई भी चीज बाहर से भीतर की ओर जा रही है, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जा रही है। जैसे हमने फ्रॉग को देखा, वो जंप कर रहा है पोंड पे। ठीक है, तब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनटू का। उसके बाद रूप परिवर्तन के लिए, तो ये थे हमारे दो प्रीपोजिशंस जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में और ही प्रीपोजिशंस लेकर के आएंगे, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जितने भी प्रीपोजिशन है उनका इस्तेमाल करना आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आपको यह पता चले कि वो इस्तेमाल कहां होते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीपोजिशंस के साथ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।